नमस्ते प्यारे बच्चों। आज के हिंदी की कक्षा में हम करेंगे कविता सर्दी आई, जिसके कवि हैं सफदर हाशमी जी। कविता पढ़ने से पहले मेरे कुछ सवाल। बच्चों बताओ, कौन कौन से मौसम होते हैं? सही बताया, गर्मी, वर्षा, हाँ बिल्कुल ठीक, और सर्दी। बहुत अच्छे। बताइए, सर्दी का मौसम कब शुरू होता है? बिल्कुल अक्टूबर में, नवंबर में। हाँ, थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है, अक्टूबर नवंबर में हल्की ठंड शुरू हो जाती है। अच्छा, आप बताइए, सर्दी के मौसम में आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव आते हैं? स्वेटर पहनते हैं, मम्मी चाय ज़्यादा पीती हैं। हाँ, ये तो सही कह रहे हो। लेकिन बेटा, सर्दी के मौसम में हमारे जीवन में और भी कई बदलाव आते हैं, जो इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे जीवन में क्या क्या चीज़ें होती हैं सर्दी के मौसम में। तो आइए कविता शुरू करते हैं। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। वर्दी एक विशेष प्रकार की पोशाक होती है बेटा, कपड़े, जैसे तुम्हारे स्कूल की वर्दी है ना। सबने लादे ढेर से कपड़े, लादे मतलब पहने, चाहे दुबले चाहे तगड़े। दुबले मतलब पतले पतले जो व्यक्ति होते हैं, और तगड़े मतलब मोटे ताजे। नाक सभी की लाल हो गई, सबकी हो जाती है ना नाक लाल। सुकड़ी सबकी चाल हो गई। सुकड़ी चाल मतलब ठंड के कारण हम पैरों को एक दूसरे से सटाकर चलते हैं ना, मिलाकर चलते हैं। ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं। ठिठुरना ठंड से काँपना। दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। हाँफना मतलब सांस जब जल्दी जल्दी चलती है हमारी, जब हम दौड़ते हैं तो सांस जल्दी चलती है ना। धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, छाँव में बैठे तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी? अंडे की जम जाए जर्दी। जर्दी क्या होता है? अंडे का पीला भाग होता है ना, उसको जर्दी बोलते हैं। सारे बदन में ठिठुरन भर दी। ठिठुरन यानी कांपना, ठंड से कांपना होता है ना, उसको ठिठुरन बोलते हैं। जाड़ा है मौसम बेदर्दी। बेदर्दी मतलब दयाहीन, बेरहम। सर्दी को हम पे रहम नहीं आता ना। एक बार कविता को एक साथ पढ़े। सर्दी आई, ठंड की पहने वर्दी आई। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँफ रहे हैं। धूप में दौड़ें तो भी सर्दी, छाँव में बैठें तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी। इतनी सर्दी किसने कर दी? अंडे की जम जाए जर्दी। सारे बदन में ठिठुरन भर दी। जाड़ा है मौसम बेदर्दी। तो बच्चों, आप भी इसी तरह पूरी लय के साथ पूरी कविता अपनी मैम को सुनाना। ठीक है बच्चों? आपने कविता पढ़ ली। चलिए अब नए शब्दों को रेखांकित करते हैं। सर्दी, ठंड, वर्दी, लादे, कपड़े, दुबले, तगड़े, सुकड़ी। ठिठुर, काँप, दौड़, हाँफ, छाँव। बिस्तर, अंडे, जर्दी, ठिठुरन, मौसम बेदर्दी।
अब आप भी कविता में जो भी आपको नए शब्द लगे उनको अपनी पुस्तक में रेखांकित कीजिए। अब करते हैं कार्यपत्रक में दिए गए कुछ प्रश्न। आओ शब्दों की रेलगाड़ी बनाएं। इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। हर शब्द के आखिर में जो अक्षर आता है उससे आपको एक नया शब्द बनाना है। देखें कैसे। नाक, नाक में आखिरी अक्षर है क से बना कल। कल में आखिरी अक्षर है ल से बना लटक। लटक में आखिरी अक्षर है क, तो क से बनेगा कलम। कलम में आखिरी अक्षर है म, तो म से बनेगा मोर। इसी तरह हम अपने शब्दों की रेलगाड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कविता में आए निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्दों को ढूंढकर लिखिए। हमें कविता में ढूंढने हैं तुकांत शब्द। तुकांत शब्द क्या होते हैं? तुक, अंत, तुकांत, जिनके अंत में तुक मिलती हो। अंत मतलब आखिर। तो तुकांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके आखिर की तुक जो है वो एक दूसरे से मिलती है। जैसे हम कविता में आए शब्दों को देखते हैं। सर्दी, वर्दी, इनकी एक जैसी आवाज़ निकल रही है, एक जैसी तुक है, तो इन्हें तुकांत शब्द कहेंगे। लाल, लाल का क्या होगा? चाल। ये तुकांत शब्द हमें कविता से ही ढूंढने हैं, तो ये कार्य आपको करना है। कार्यपत्रक से एक और प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्दों द्वारा खाली स्थान भरिए। आपको ऊपर बक्से में कुछ शब्द दिए हैं, नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। हर वाक्य में एक शब्द को मोटा लिखा गया है और नीचे रेखा भी लगाई गई है। आपको उस शब्द का उल्टे अर्थ वाला शब्द ऊपर के दिए गए बॉक्स से ढूंढना है और नीचे खाली जगह पर लिखना है। एक वाक्य करते हैं। वह कभी अंदर आता तो कभी अंदर का उल्टे अर्थ वाला शब्द क्या होगा? गर्मी, रात, बाहर, जागना, बाहर। हाँ, वह कभी अंदर आता तो कभी बाहर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। गीता को सर्दी भी अच्छी लगती है और सर्दी का उल्टा अर्थ वाला शब्द क्या होगा? सही, गर्मी। इसी तरह आप सभी वाक्यों को पढ़िए और उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द खाली जगह में लिखिए। अब करते हैं अगला प्रश्न। कविता में आए काम वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। देखते हैं। ठिठुर रहे, कांप रहे, दौड़ रहे, हाँफ रहे। ये शब्द काम वाले शब्द हैं, इनसे काम का पता चल रहा है। तो ठिठुर रहे, कांप रहे, और आपको और शब्द भी ऐसे ढूंढने हैं जिनसे काम का पता चल रहा है और आपको वो शब्द इस उत्तर में लिखने हैं। अगला प्रश्न है। एक चित्र दिया गया है सर्दी के मौसम का। आपको इस चित्र में सुंदर रंग भरने हैं और इस चित्र के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। तो क्या दिख रहा है आपको चित्र में? 2 बच्चे, आग जल रही है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ऐसे ही और वाक्य या कोई भी वाक्य जो आपके मन में आते हैं आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।